अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच जिला डोडा घाट के मुलाजमीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके ब्रांच घाट के पास काफ़ी छोटी जगह है, जहां ब्रांच हेड चैम्बर के बगैर लॉकडाउन में भी गर्मी में बाकायदगी से काम करते हैं। इनका कहना है कि एटीएम कम होने की वजह से लोग थोड़े से भी पैसे निकालने के लिए बैंक में ही आते हैं, जिसकी वजह से बैंक में काफ़ी रश होता है। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनके काम करने की जगह काफ़ी वसी होनी चाहिए। इन्होंने ब्रांच मैनेजर से भी दरख्वास्त की है कि घाट के इलाके में एटीएम लगाए जाएं। करता हूँ सर, इस वक्त जो आपने भीड़ लगाई है तो सर क्या वजह है? बैंक सर, के सामने हम कैश डिपॉजिट करवाने आए थे तो ना कोई विड्रॉल मिल रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई बाहर निकलने, ये मतलब कि अगर कैश हमने वहाँ पे जमा करना है तो कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस प्रकार ये जो मतलब रश कम हो जाए? यहाँ पे अगर एटीएम लगे तो किसी ने कैश निकालना हो तो उसकी वजह से रश कम हो सकता है, अगर एटीएम लगे यहाँ पे तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका मेज़बान जाफ़र बोरू। और इस वक्त हम खड़े हैं ब्लॉक घाट के J&K बैंक के सामने। इस वक्त हम खड़े हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त काफ़ी भीड़ लग चुकी है और इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या वजह है। हम इस वक्त J&K बैंक के सामने खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सर जोर से बोले, क्या नाम है आपका? शहजाद हुसैन। सर, आपने जो भीड़ लगाई है क्या वजह है सर जो आपने भीड़ यहाँ पे लगाई है? पैसे निकालने थे बैंक से, कुछ अकाउंट भी खोलने थे, पैसे भी निकालने थे, एटीएम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें सड़कों पर खड़ा रहना पड़ता है। और भी हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स साथ में है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हुसैन टाक है। तो सर, क्या वजह है जो आपने यहाँ सुबह सुबह आके जो भीड़ लगाई है? भीड़ लगाने का वजह ये, हमने अकाउंट चेक करना था, उधर भीड़ है, अंदर जाने नहीं देते हैं, क्या बनेगा? क्या आपके पास एटीएम नहीं है? एटीएम नहीं है, एटीएम नहीं है, एटीएम होना चाहिए। तो यहाँ पे एटीएम भी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं एटीएम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनके विचार थे, इनसे भी हमने जानने की कोशिश की। अब हम बैंक के अंदर जाएंगे। बैंक की हालत कैसी है? सुनने में आया है कि यहाँ पे बैंक की हालत काफ़ी खस्ता है और यहाँ पे बैंक मैनेजर साहब भी बैठे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि और साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अफवाहें चल रही हैं कि जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे आपके सामने मौजूद है तो इसको भी यहाँ से उठाया गया था। और इस वक्त यहाँ पे अफवाहें ये चल रही हैं कि J&K बैंक जो घाट में इस वक्त है, हम इस वक्त घाट में खड़े हैं बस स्टैंड में, तो हमें ये सुनने में आया कि इसको भी यहाँ से उठाया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या यहाँ पे लोग नहीं बस रहे हैं? क्या यहाँ पे लोग नहीं हैं, कहने वाले नहीं हैं? यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, मैनेजर साहब से हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनसे भी हम इनका, सर आपका शुभ नाम? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा जी हैं यहाँ पे। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब कैसा आपका काम चल रहा है, कोविड में कैसा काम चला और जो बैंक की हालत यहाँ पे खस्ता है और क्या वजह है जो बाहर जो क्या चल रहा है, मतलब गलत अफवाहें चल रही हैं बैंक के बारे में। सर, थोड़ा आप बताइए। हाँ जी, किस वजह से बताएं, बोले। सर, आप बताइए थोड़ा इस बैंक के बारे में। बाहर ना गलत अफवाहें चल रही हैं कि बैंक यहाँ से उठ रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है। इस बारे में सर ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। ठीक करेंगे। यहाँ पे इस वक्त मैनेजर साहब हैं J&K बैंक में, इस वक्त हम खड़े हैं। सर, आपका शुभ नाम? अजय। सर, आप बताइए कि यहाँ पे अफवाहें चल रही हैं कि इस वक्त J&K बैंक जो घाट में है ये यहाँ से मतलब शिफ्ट हो रहा है। सर, क्या ये सच है? देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ से बैंक शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसी अफवाहें उठती रहती हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। सर, सुनने में आया था अभी जो चेयरमैन जो घाट में हैं उनके पास 2-4 मतलब गांव के जो सदस्य आए थे, उनने कहा कि यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है। क्या सच में शिफ्टिंग हो रही है या आपने कहीं और घाट में ही बैंक शिफ्ट करना है? ये शिफ्टिंग का मतलब है कि घाट में शिफ्ट करते हैं, यहाँ से घाट से बाहर नहीं जाएगा। हम यहाँ जगह देख रहे हैं, आसपास कोई जगह मिलती है तो हम उसमें शिफ्ट कर लेंगे। सर, ऐसे भी ये जो बैंक है आपका सिर्फ 2 दुकानों में इस वक्त है, तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से देखो, हमारी बुरी हालत आप देखते हैं, यहाँ दिन भर यहाँ इतना रश रहता है, गैदरिंग रहती है, तो लोगों को जगह नहीं बैठने के लिए, तो कम से कम जगह देखे अच्छी सी जहाँ से हमें मतलब सबको सहूलियत हो।
सभी अच्छे से बैठ सकें, कस्टमर आए बैठे यहाँ काम करें, अपने एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करें। तो वैसी जगह देख लेंगे, अब तक कुछ मिला नहीं हमें वैसा, फिर ऐसे होगा तो जो सर लोग जो एटीएम की वजह से इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे घाट में इस वक्त काफ़ी पॉपुलेशन है, एटीएम से सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटीएम होना चाहिए था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए एटीएम के लिए तो लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा अपनी ओर से, उनको आगे इंतजामिया को बोलना पड़ेगा। सर आप इस वक्त बैंक मैनेजर हैं, आपके ऊपर ही सारा निर्भर है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कोई रेजोल्यूशन आ जाए, कुछ आ जाए, मैं ताकि हेड ऑफिस को बोल सकूं कि ऐसा ज़रूरत एटीएम क्या है वहाँ। सर यहाँ पे इस वक्त डीडीसी मेंबर हैं, चेयरमैन्स हैं, तो सर उनने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि लोगों को परेशानी आ रही है एटीएम की वजह से? देखिए अभी तक मेरे पास ऐसी कोई एप्लीकेशन आई नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जो डीडीसी मेंबर है या चेयरमैन है उनकी लापरवाही है। हम उनके लिए ये कहेंगे कि इस वक्त यहाँ पे जो एक कोऑपरेटिव बैंक था उसको भी उठाया गया, 15 दिन पहले उसको नोटिस दी गई थी कि इस बैंक को उठाया जा रहा है, लेकिन किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया, सिर्फ अपने इलेक्शन में वो मसरूफ़ रहे जब तक कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उसे उठाया गया है। और आज की डेट में जो J&K बैंक घाट है, ब्रांच घाट में इस वक्त है, तो सुनने में आया कि इसको भी अफवाहें चल रही हैं कि इसको भी उठाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर साहब से हमने बात की, उठाया नहीं जा रहा है, ये घाट में ही शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, सिर्फ 2 दुकानों में। और इनका ये कहना है सरकार से कि यहाँ पे इस जो छत में, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा, जो छत है काफ़ी टूटा फूटा है, और साथ में यहाँ पे इनका जो सिस्टम है, अपने हिसाब से तो ये एम्प्लॉयज़ अपना काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन इनके पास अच्छे काउंटर्स नहीं है और नीचे जो इनके पास टाइल नहीं है। और कम से कम मैनेजर जो यहाँ पे बैठा होता है, मैनेजर को कम से कम अपना चैम्बर होना चाहिए, लेकिन सरकार इस वक्त अंधापन कर रही है। उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, इस वक्त कोविड चल रहा है, देखो रस्सी बांधी हुई है, कोविड में भी यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, और ये अपना काम कर रहे हैं। कितना भी डिस्टेंस रखेंगे एक दुकान में, क्या होता है? सरकार की ये लापरवाही है। और ख़ास करके यहाँ पे इस वक्त एटीएम नहीं है। आपने देखा कि बार बार हम आपको दिखाते हैं, जब भी हम रोड पे खड़े होते हैं यहाँ पे हम भीड़ आपको दिखाते हैं, एटीएम नहीं है यहाँ पे। खिदमत सेंटर यहाँ पे है, एक कितना पैसा वो वहाँ से देंगे स्वाइप करके। यहाँ पे एटीएम होना चाहिए, एक नहीं बल्कि 2 में एटीएम होने चाहिए। लेकिन हम सरकार से ये अपील करते हैं, मैनेजर साहब की तरफ से भी हम ये मतलब अपील करते हैं, यहाँ पे एक बैंक होना चाहिए और ख़ास करके एटीएम। और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे अपने डीडीसी और चेयरमैन साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चिनाब टीवी डोडा के साथ मैं जाफ़र। काउंसलर MC बटोत शाहरुख भट्टी की तरफ से आज मंटो की बापटी के लोगों को दरपेश कुछ बुनियादी परेशानियों के हवाले से बटोत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि JK बैंक ATM मशीन की खराब हालत है और पूरी म्यूनसिपैलिटी में पानी के बहरान हैं। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि CIC अस्पताल बटोत में मेडिकल ऑफिसर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इन्होंने मजीद कहा कि वो वक्तन फ़वक्तन ये बुनियादी मामलात उठाते हैं, लेकिन हुकूमत इन मसाइल का कोई अजाला नहीं कर रही है। आज मैं बटोत ब्लॉक की बात करूंगा, अपने जो JK बैंक है उसको लेके बात करूंगा। जो यहाँ पे ATM मशीन है, आज से 7-8-10 साल पहले एक मशीन यहाँ पे ATM लगाई गई थी और अभी तक वही मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग ATM को लेके, क्योंकि हमें अप्रोच करते हैं, लोग कहते हैं कि आप भी आओ, प्रोटेस्ट करेंगे, हमें ये मशीन की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को पैसे निकालने होते हैं। यहाँ पे सनासर है, पत्नी टॉप है, टूरिस्ट स्पॉट है, लोग मतलब कि इतने क्राउड में लोग आते हैं, और जब पैसे निकालने की बारी आती है तो कभी ATM की मशीन चलती नहीं है। अगर चलती भी है तो वह कहीं बीच में चलेगी, उसके बटन खराब हो गए हैं, इतना बुरा हाल है। 50,000 के करीब यहाँ पे पॉपुलेशन है हमारे बटोत ब्लॉक में, और एक ही बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे J&K बैंक के चेयरमैन है राकेश शिब्बर जी, इसको थोड़ा देखें बटोत को। बटोत तहसील में जो आपका बैंक है JK बैंक, इसकी ATM मशीन को जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाए और नई मशीन लगाई जाए। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। यहाँ पे भी आबादी रहती है, यहाँ पे भी लोगों को सुविधा प्राप्त करें आप। और मैं साथ में पानी को लेके बात करूंगा। यहाँ पे जो पानी का मसला है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे लोगों से फ़ोन आते हैं, कहीं कहीं से मैसेज आते हैं कि पानी की बटोत
ब्लॉक में कहूँगा बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। मैं गुजारिश करूँगा एक्शन साहब से और हमारे जो डीसी साहब हैं, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई हैं, एडवाइजर साहब हैं, कि थोड़ा इस पे गौर की जाए, लोगों को सुविधा प्राप्त की जाए। यहाँ पे टैंकर था पीएचई का, वो टैंकर अभी तक नहीं चल पा रहा है, हमें दिखा नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि वो लोगों को सुविधा प्राप्त पहले पानी लोगों को तक पहुंचाता था। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ी गौर की जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कल लोग रोडों पे उतरेंगे, क्या फायदा उस चीज का। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको देखा जाए थोड़ा। और हमारे हॉस्पिटल में भी जो पोस्टें जैसे खाली हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है या मेडिकल ऑफिसर हैं, ये जल्द से जल्द फील की जाए। आर्थो डॉक्टर है, जो आर्थो यहाँ पे हमारे थे वो यहाँ से अटैच किए गए हैं उधमपुर और रामनगर वगैरह में। डॉक्टर बलविंदर, मैं कहूँगा उनको वापस किया जाए बटोत में। यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलेशन है, लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो हालत बने हुए हैं, ऐसे हालत हैं कि लोगों को इमरजेंसी पड़ती है, जैसे डिलीवरी हो गई या कोई आर्थो का हो गया या फिजिशियन के रिलेटेड या और कुछ लेके। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आज मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि जिला इंतजामिया ने महकमा सेहत और लाइन महकमों के इश्तराकात से 18 से 44 साल उम्र वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। इन्होंने मजीद बताया कि इंतजामिया वैक्सीन की मुसलसल फरहमी को यकीनी बनाते हुए जिला भर में वैक्सीनेशन पॉइंट्स में इजाफा करके टीका लगाने की मुहिम को बढ़ाने जा रही है। इन्होंने अवाम से खास तौर पर उम्र के मुनासिब अफराद से अपील की है कि जो कोविड इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा रखते हैं वो वायरस के फैलाव को मौसर तरीके से रोकने के लिए खुद को वैक्सीन लगाएं। मीडिया से खिताब करते हुए डीसी ने बताया कि अब तक 1521 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1340 ठीक हुए हैं और इस वक्त सिर्फ 167 सरगर्म हैं। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 मुनासिब तर्ज अमल पर कायम रहें और SOPs पर अमल करें, क्योंकि वायरस का मुकम्मल खात्मा करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोविड के सिलसिले में जो एक प्रेस ब्रीफिंग का सिलसिला था, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में सेकंड सर्च के बाद हमारे पास अभी तक 1521 केसेस हुए हैं जो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से आज की डेट में हमारे पास 167 एक्टिव केसेस हैं और 1340 पीपल जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल में एडमिशन्स की, तो आज की डेट में हमारे पास 10 पेशेंट जो हैं वो टोटली एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और कोविड केयर सेंटर में बहुत कम पेशेंट बचे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 12 पेशेंट जो हैं कोविड केयर सेंटर्स में हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे पूरी कंट्री में और पूरी यूटी में नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर ऑफ केसेस कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था डिस्ट्रिक्ट का, वो 2.72 था, और अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं, वो 2% से कम जा चुका है और 1.97 जो है वो पॉजिटिविटी रेट इस वीक में रहा है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन का नंबर भी कम हुआ है। वो एरियाज जिसमें आज की डेट में कोविड पेशेंट नहीं हैं, हमने उनको डी नोटिफाई किया और अभी तक 13 कंटेनमेंट जोन जो हैं हम डी नोटिफाई कर चुके हैं, और 15 कंटेनमेंट जोन आज की डेट में भी 21 हैमलेट जो हैं उन पर मुश्तमिल हैं, और उनमें अभी भी कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं चल रहे हैं। उनको भी फेस मैनर में सैम्पलिंग करते हुए जब उनका टाइम पीरियड पूरा होगा हम उनको भी डी नोटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारा वैक्सीनेशन की अच्छी अचीवमेंट है 45+, और जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी लास्ट वीक में, और मैंने कहा भी था कि जस्ट वेट करो, और पिछले कल से यहाँ 18 to 45 एज ग्रुप की जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने टाइम पे या अपनी टर्न पे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक वाहिद इलाज है कोरोना से बचने का। इसके साथ साथ अगेन बताना चाहूँगा, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
इस समय हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कोविड जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं। अभी तक हमने 959 कोविड किट्स जो हैं वो लोगों को जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की हैं एंड वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ कोविड किट्स विद अस। तो उम्मीद करते हैं कि उन कोविड किट्स की जरूरत ना पड़े और डेली जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, सैम्पलिंग हम बढ़ा रहे हैं, बट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे कम होते जा रहे हैं। बीच में समटाइम्स सडन इरप्ट होता है ट्रेवलर्स का कि कुछ लोग आते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे सिंथन रोड से 2-3 लोग पॉजिटिव आए हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कोविड को लेके हमें अब चिंता की ज़रूरत नहीं है। अनलॉक जो है वो शुरू हो चुका है, रूटीन में शॉप्स खुल रही हैं और आने वाले दिनों में जो जैसे ही कंडीशन इंप्रूव होगी इसमें अनलॉक की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपने और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखने अपने मेजबान मुस्लिम अहमद को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।